और अब बात ग्वालियर में शहर से बाहर होंगी 236 दूध डेयरियां। पहले चरण में 10 से ज्यादा डेयरी होंगी बाहर। नगर निगम ने 40 दूध डेयरी संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। डेयरी को ग्वाला नगर ले जाने का नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि अगले चरण में 10 से कम पशुओं वाली डेयरी होंगी बाहर। 4 ग्वाला नगर में डेयरी संचालकों को मिल चुके हैं प्लॉट। तो शहर से 236 दूध डेयरियां बाहर की जाएंगी। ग्वालियर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। 40 दूध डेयरियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और आप देखिए कि अगले चरण में 10 से कम पशु वाली डेयरी बंद की जाएंगी। 4 ग्वाला नगर में डेयरी संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और अब एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की गई है। गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली महिला कर्मचारी घर से हॉस्टल जाने के लिए निकली, लेकिन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल था। सीसीटीवी में कैद है कातिलों का सुराग। आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। हॉस्टल में बॉयफ्रेंड की एंट्री पर बैन, ऐसे बना कत्ल का खौफनाक प्लान। हॉस्टल में बॉयफ्रेंड की नो एंट्री। मुलाकात पर बैन, मर्डर का प्लान। गर्ल्स हॉस्टल के कर्मचारी का कत्ल। सीसीटीवी में कैद कत्ल का सुराग। कार से मर्डर, एक एक्सीडेंट जो कत्ल है। सीसीटीवी में कैद कार का यह सुराग एक सोची समझी कत्ल की साजिश का सबसे अहम सुराग था। वो साजिश जब कार से कुचलकर किसी के कत्ल का प्लान बना था, लेकिन साजिश के तहत ये हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट लगना था। दरअसल सोनकच्छ के गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली निशा कानून को 8 फरवरी को हॉस्टल जाने के लिए निकली थी, लेकिन हॉस्टल नहीं पहुंची। सोनकच्छ के लिंक रोड पर घायल हालत में मिली। पुलिस को इत्तला मिली थी एक महिला का एक्सीडेंट हुआ है। प्रतिदिन की बात थी, 8 फरवरी 2024 को भी वो सुबह जा रही थी, लेकिन हॉस्टल नहीं पहुंची। इसलिए हॉस्टल वालों ने घर पे पता किया। घर वालों ने हॉस्टल को बताया कि वो जा चुकी हैं। फिर उनकी तलाश की गई तो रोड किनारे उनको चोटिल होना पाया गया, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस केस को पुलिस वाले एक्सीडेंट मानकर नहीं चल रहे थे, क्योंकि इस एक्सीडेंट में साजिश की बू आ रही थी। इधर पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक संदिग्ध कार मौका वारदात के आसपास नजर आई। इस घटना के दौरान एक संदेही कार का आगे पीछे होना पाया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह में दिखा, जिसको पुलिस ने डेवलप किया। परिजनों ने भी इस बात को लेकर संदेह जताया था। तो उसको डेवलप करने के बाद अपनी टीम ने उस कार को लोकेट किया। पुलिस का शक पुख्ता होता जा रहा था। हॉस्टल कर्मचारी निशा की मौत के पीछे साजिश ही थी। जब संदिग्ध लड़कों को पकड़ा गया तो सारा सच सामने आ गया। इन लड़कों ने कार से कुचलकर निशा के कत्ल का प्लान बनाया था, जिसमें हॉस्टल में रहने वाली लड़की भी शामिल थी। वो कार लोकेट करने के बाद उसके सवार लोगों का भी पता किया गया और फाइनली उनको पकड़ा गया। अब कत्ल का खुलासा सुनिए। आरोपी लड़कों में से एक लड़के से गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली उस लड़की की दोस्ती थी। लड़की के बॉयफ्रेंड के हॉस्टल आने पर हॉस्टल की कर्मचारी निशा ने रोका टोका था, मना किया था। इसमें यह बात आई है कि हॉस्टल में रहने वाली एक बालिका के साथ इनकी दोस्ती और नज़दीकी संबंध थे। इनका हॉस्टल में आना जाना था, जिसको लेकर इन महिला ने मना किया था। इस बात से रोषित होकर उन्होंने ये इस घटना का प्लान किया, जिसमें बालिका और 2 लड़के इस पूरे प्लान में शामिल थे। गर्ल्स हॉस्टल में बॉयफ्रेंड के आने पर रोकना और टोकना निशा की जान ले गया। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पाकिस्तान से अपने घर परिवार को छोड़कर आई सीमा हैदर के घर जल्द खुशखबरी आ सकती है और इस बीच सीमा ने यह भी खुलासा किया कि वो अपने 5वें बच्चे का नाम क्या रखेगी। श्री कृष्ण के नाम पर होगा बेटे का नाम।
सीमा हैदर पिछले साल मई में पाकिस्तान छोड़कर भारत की सरहद पार करके आईं। इसके बाद वो अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में ही रह रही हैं। सीमा अपने साथ अपने 4 बच्चे भी लाई थी। वो भी सचिन और सीमा के साथ यहीं रहते हैं। इस बीच सीमा हैदर ने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू दिया है। इसके मुताबिक वो जल्द ही 5वीं बार मां बन सकती हैं। सचिन और अपने बच्चे के नाम का भी उसने खुलासा कर दिया है। सीमा ने बताया कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम मीरा होगा, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। सीमा ने ये भी कहा कि ये खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। सीमा का ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। सीमा हैदर जब से भारत आई हैं, तब से वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो खुद को भारतीय कहती हैं। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है। सीमा हैदर खुद को सनातन के रंग में रंगा हुआ दिखाती हैं। वो भारत में सभी त्योहार मनाती हैं और उनके वीडियो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालती रहती हैं। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा की लव स्टोरी पिछले साल चर्चा में आई थी। कुछ साल पहले दोनों की ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद दोनों नेपाल में मिले। सीमा और सचिन ने ये भी दावा किया कि दोनों नेपाल में शादी कर चुके हैं। तभी से वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। भारत आने के 1 महीने तक दोनों छिपकर रह रहे थे, लेकिन बाद में दोनों के बारे में पता लगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में भी लिया। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। अभी वो जांच के घेरे में है। फिलहाल उसके मां बनने की चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया और पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 700 करोड़ की लागत से तैयार इस हिंदू मंदिर से पीएम मोदी ने पूरे विश्व को सनातन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। विश्व में हिंदू धर्म ध्वज की संकल्पना के साकार होने का प्रमाण दिया है। BAPS हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि। मुस्लिम देश में अद्भुत, अकल्पनीय और भव्य हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया को सनातन का संदेश है। अयोध्या से 2700 किलोमीटर दूर इस्लामिक देश यूएई में एक और अयोध्या बस चुकी है। यूएई के 35 लाख भारतीय इस्लामिक देश में सनातन का सूर्योदय देख रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर जहां भागीरथी गंगा मैया बहती है, यमुना और सरस्वती बहती हैं और एक प्रयाग तीर्थ खड़ा हुआ है, वहां हम एक मिलेनियल मोमेंट के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 23 दिन बाद पीएम मोदी ने अबू धाबी के पहले विशाल और भव्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया। मंदिर के अंदर पीएम मोदी उसी श्रद्धा भक्त भाव के साथ मौजूद थे जैसी तस्वीर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय देखी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर एक सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में ही यहां उपस्थित नहीं है, बल्कि
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहां पधारे हुए हैं जिन्होंने स्वयं इस मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताया जाता है कि अबू धाबी में मंदिर बनाने का सपना स्वामी नारायण संप्रदाय के गुरु श्री स्वामी महाराज ने वर्ष 1997 में देखा था। 2017 में इस अलौकिक मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी ने की थी और 26 साल बाद पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर लाखों भारतवंशियों के सालों का सपना पूरा कर दिया। ये तस्वीरें वसुधैव कुटुंबकम और विश्व में हिंदू धर्म ध्वजा की संकल्पना के साकार होने का प्रमाण है। Extremely happy moment for India and all Indians all over the world. This is a historic moment in our lives where we are getting to witness a mandir which is so magnificent and so spiritual coming in a land like Abu Dhabi. If anybody can do it, it is our honorable Prime Minister Narendra Modi ji who can execute this. But I thank the entire Swaminarayan family for including me. I have been working with them for almost 20 years, singing so many songs for them for every occasion, every chapter of this. I have sung for this chapter also. ये तस्वीरें समृद्ध संस्कृति, वैदिक आधार, धार्मिक उत्थान और भारत के पुरातन वास्तुकला का अद्भुत संगम है। भारत और यूएई की सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किसी मुस्लिम देश में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन सकता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुस्लिम देश में हिंदू धर्म ध्वजा का पताका लहराएगा, लेकिन आज ये संकल्पना साकार हो गई है और इस सपने के साकार होने के साक्षी खुद पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और आज पीएम मोदी ने ही इस मंदिर का उद्घाटन भी किया है। ये विश्व को मोदी की गारंटी का प्रमाण है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। अबू धाबी में 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन से पहले इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वामी नारायण से जुड़े साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की गई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी मंदिर को बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी बाप्स ने बनाया है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए आई है। महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। 2015 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार यूएई के दौरे पर गए थे, तब यूएई ने मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जगह देने की घोषणा की थी और आज ये सपने ने मूर्त रूप ले लिया है। इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही
उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इस भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। 2019 में इस मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन और दी गई। खास बात यह भी है कि इस मंदिर के लिए एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने 5 एकड़ जमीन दी थी। पीएम मोदी ने इस मंदिर के उद्घाटन के साथ ही विश्व को सनातन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भोपाल